मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीता कानूनगो, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हमने ट्रांजिशन एलिमेंट का चैप्टर 1 में पिछले 3 टर्न में हमने उसकी ऑक्सीडेशन एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल को स्टडी किया था। उसी क्रम में अपन आज आगे पढ़ेंगे रिडॉक्स पोटेंशियल। ट्रांजिशन मेटल में रिडॉक्स पोटेंशियल एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। पर इससे पहले कि रिडॉक्स पोटेंशियल को हम समझें, हम ये देखेंगे कि इसमें होता क्या है। आप डायग्राम में देखिए। डायग्राम में एक प्रारूपिक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल दिखाई गई है। इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल में अपन देखते हैं कि एक तरफ जो है 1m धातु आयन का सॉल्यूशन लिया है, दूसरी तरफ जो है बीकर में 1m हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन लिया है। एक तरफ उसी धातु का इलेक्ट्रोड लगाया है और एक तरफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगाया है जो कि हाइड्रोजन आयन सेल के लिए है। दोनों सॉल्यूशंस को सॉल्ट ब्रिज लवण सेतु से जोड़ा गया है। ऊपर एक वोल्टामीटर लगाया हुआ है। तो यदि हम किसी सेल के एक भाग में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाते हैं और दूसरे भाग में हम कोई धातु आयन लगाते हैं, धातु इलेक्ट्रोड लगाते हैं जिसमें 1m सॉल्यूशन धातु का जोड़ा हुआ है और एक सॉल्ट बेस से जोड़ते हैं, तो जो सेल का वोल्टामीटर में विभव आएगा वह एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव होएगा, जो कि जहाँ पर हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को जो है वो 0 मान लिया है और अब जो विभव आएगा वो मेटल आयन का आएगा। तो इस तरह से जो पोटेंशियल निकाला जाता है वोल्टामीटर से विभव, उसे हम उस मेटल आयन का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसमें क्या 2 रिएक्शंस होते हैं। मेटल आयन जो है वो देता है M+ प्लस इलेक्ट्रॉन और H आयन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो पूर्ण अभिक्रिया में क्या होता है कि मेटल आयन अपना इलेक्ट्रॉन देता है, H आयन इलेक्ट्रॉन लेता है और H2 रिलीज होती है और मेटल प्लस में चेंज आता है। अब इस सेल में यदि इलेक्ट्रोड विभव का मान धनात्मक आता है तो रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी और यदि इलेक्ट्रोड का मान नेगेटिव आता है तो रिएक्शन बैक साइड जाएगी। यदि आगे की साइड जाएगी तो रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी और बैक साइड में जाएगी तो रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होगी। तो ये इस तरह से निकाला जाता है। अब किसी भी धातु के लिए एक मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है वो E0 से प्रदर्शित किया जाता है और E0 को हम रिडक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं, इसको रिडॉक्स पोटेंशियल भी कहते हैं। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया कि रिडॉक्स पोटेंशियल क्या है। किसी भी धातु आयन का हाइड्रोजन के अगेंस्ट जब अपन विभव निकाल रहे हैं तो वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहलाता है। ये एक और आपने 12th में देखा होगा कि हाइड्रोजन को बीच में रखते हुए एक स्टैंडर्ड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड की एक पूरी टेबल दी गई है। तो यानी जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान जितना ज़्यादा नेगेटिव होता है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि धातु अपचायक प्रकृति का है, यानी वो उसका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा है। और यदि रिडक्शन पोटेंशियल का मान पॉजिटिव होता है तो वो ऑक्सीकारक प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। एक जनरल चीज़ है कि जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा नेगेटिव में, वो उतना ही रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसी में अपन देखते हैं कि इस टेबल में आप देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक सभी फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज के हैं और इनकी E0 वैल्यू दी हुई है। तो इस E0 वैल्यू को अपन यदि देखते हैं तो सबकी वैल्यू मोस्टली नेगेटिव में है। पॉजिटिव में है तो कोबाल्ट की, कॉपर की और कॉपर की जो है E0 का मान धनात्मक है। यानी कॉपर की समस्त धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन को मुक्त करना चाहिए, यानी रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी। पर यद्यपि S ब्लॉक के इलेक्ट्रोड विभव के मान भी कम होते हैं, फिर भी कॉपर अपवाद को छोड़कर सबके मान ऋणात्मक। बाकी आप सारे देख रहे सारे ऋणात्मक है। यानी ये सभी मेटल आयन जो ट्रांजिशन मेटल आयन है, ये धीरे धीरे जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करनी चाहिए। जब अपन ने अभी पहला बोला था कि नेगेटिव पोटेंशियल होता है तो हाइड्रोजन आयन मुक्त होनी चाहिए, गैस मुक्त होनी चाहिए, पर ये त्रिविभ अपचायकों की भांति व्यवहार नहीं करते हैं।
जो एक जनरल चीज़ थी वो ट्रांजिशनल मेटल आयन फॉलो नहीं करते हैं और ये जल के प्रति उदासीन रहते हैं। मानक अपचयन के मान ऋणात्मक होने के बावजूद भी ये धातुएं क्रियाशील नहीं होती। ये क्वेश्चन भी आता है कई बार कि इनके सबके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में है, फिर भी ये क्रियाशील क्यों नहीं है। जैसे सिंपल से अपन आयरन के एग्जाम्पल को लें, अपन देखते हैं आयरन यूं ही रखा रहता है और यदि ऐसे रिएक्टिव होता है तो ये हाइड्रोजन मुक्त करता, तो अपन आयरन से रिएक्शन होनी चाहिए वाटर के साथ, पर ऐसा नहीं होता। इसका रीज़न ये है, पहला, इन सभी मेटल आयंस के ऑक्साइडों की एक परत चढ़ी रहती है, धातुओं को प्रोटेक्ट किए रहती है। इनके सब धातुओं पर एक ऑक्साइड की परत चढ़ी रहती है, या ये कह सकते हैं कि ये मेटल आयन को प्रोटेक्ट करती है। और दूसरा, इनकी आईपी वैल्यू और इवेपोरेशन एनर्जी, आयनन विभव और वाष्पीकरण ऊर्जा का मान उच्च होने से और जल योजन हाइड्रोजन एनर्जी का मान लो होने के कारण भी ये संक्रमण धातु क्रियाशील नहीं होती। आयरन में भी अपन देखते हैं कि जंग आ जाएगा, आयरन ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है उसके ऊपर और ये रिएक्टिव नहीं होती है। तो इस तरह से हमने ट्रांजिशन मेटल आयन की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी रिडक्स पोटेंशियल को स्टडी किया, जिसमें मेन क्वेश्चन यही आता है कि मानक अपचयन के मान ऋणात्मक होने के बावजूद भी संक्रमण धातुएं क्रियाशील नहीं होती हैं, क्यों? तो इसका कारण ये है कि इनके ऑक्साइड की लेयर जो एक परत चढ़ी रहती है और दूसरा आईपी वैल्यू एंड इवेपोरेशन एनर्जी का मान उच्च होने के कारण और हाइड्रोजन एनर्जी का मान लो होने के कारण ये शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट अपन इसमें इसकी प्रॉपर्टी में अपन लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। थैंक यू।